पिछले लेक्चर में हम लोग ने क्लासिफिकेशन के बारे में जाना था, प्राइमेट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में जाना था। इस लेक्चर में जानते हैं वो जो क्लासिफाई किए थे सब ऑर्डर में, उसको डिटेल्स में जानते हैं। पहला सब न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम का सब ऑर्डर क्या था, स्ट्रेप्सिडाइन, एंड दूसरा क्या था, हैप्लोडाइन। था पहला क्या था, स्ट्रेप्सिडाइन, और दूसरा क्या था, हैप्लोडाइन था। स्ट्रेप्सिडाइन का मतलब वो जीव आता है जिसके वेट नोज होते हैं। वेट नोज के मतलब जिसके जो नोज के नॉस्ट्रिल के ओपनिंग में जो डार्कर स्किन पाया जाता है जनरली, और उसमें फर वगैरह ना होता है, ठीक है ना, वेट नोज पाए जाते हैं। हैप्लोडाइन के अंदर वो एनिमल आते हैं, वे प्राइमेट्स आते हैं जिसके ड्राई नोज पाए जाते हैं। लेकिन ये पुराने क्लासिफिकेशन सिस्टम का क्या था, पहला था प्रोसोमियंस, दूसरा क्या था, एंथ्रोपोइड था। इसके ये दोनों क्लासिफिकेशन सिस्टम के बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि टार्जी फॉर्म के कारण ये दोनों क्लासिफिकेशन सिस्टम के बनाने की आवश्यकता पड़ी। और क्या था इसके पीछे का कारण, इसके पीछे का कारण था जेनेटिक्स जेनेटिक्स नॉलेज का कमी। जेनेटिक्स नॉलेज की क्या थी, कमी थी, क्योंकि 1945 में डीएनए का जो डीएनए एज ए जेनेटिक्स मटेरियल का खोज नहीं हुआ था। इसी कारण वो जो जेनेटिक्स के बेस पर इवोल्यूशनरी ट्री को बनाने में लोग साइंटिस्ट असमर्थ थे, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, मॉर्फोलॉजी का कैरेक्टर को देख के क्या किया, क्लासीफाई कर दिया था। लेकिन जब वो जेनेटिक्स मटेरियल ज्ञान हुआ तो क्या किया गया, जेनेटिक्स बेस पर क्लासीफाई किया गया, जिसके कारण तो टार्जी फॉर्म है, टार्जी फॉर्म को क्या किया गया, बाकी जो प्रोसोमियन से अलग करके किसके अंदर ला दिया गया, हैप्लोडाइंस के अंदर ला दिया गया, ठीक है ना। जो आदि के सब ऑर्डर पढ़े थे, सब ऑर्डर स्ट्रेप्सिडाइन एंड हैप्लोडाइन न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर, तो सब ऑर्डर स्ट्रेप्सिडाइन को डिटेल्स में जानते हैं कि सब ऑर्डर स्ट्रेप्सिडाइन आखिरकार होता क्या है, कैसे पहचानेंगे कि ये स्ट्रेप्सिडाइन के अंदर आता है, और ये कैसे पहचानेंगे कि ये स्ट्रेप्सिडाइन के अंदर आता नहीं है। स्ट्रेप्सिडाइन के अंदर जो जीव आते हैं उसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल के अंदर है लीमर लोरिसेस एंड गैलेगस। लीमर लोरिसेस एंड गैलेगस, ये तीन एग्जाम्पल है जो किसके अंदर आते हैं, सब ऑर्डर स्ट्रेप्सिडाइन के अंदर आते हैं। स्ट्रेप्सिडाइन के जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए, वह ऐसे कैरेक्टर जिसके बेस में हम पहचान सकते हैं कि ये स्ट्रेप्सिडाइन है, बाकी कोई जीव नहीं है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ दिया गया है। पहला कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो ग्रूमिंग क्लॉज होते हैं। क्या होता है, ग्रूमिंग क्लॉज है। तो ग्रूमिंग क्लॉज के मतलब की बात की जाए तो ग्रूमिंग क्लॉज वैसे क्लॉज को कहा जाता है, ग्रूमिंग क्लॉज मतलब जो ये आमतौर पर ये ग्रूमिंग मतलब साफ सफाई के सेंस में लिया जाता है, क्लोज मतलब पंजा वगैरह होता है, ठीक है ना। तो ग्रूमिंग क्लोज ये जनरली नाखून या नेल्स की तरह ही दिखते हैं, लेकिन उससे थोड़ा शार्पर होते हैं। इसके क्या स्क्रैचिंग वगैरह की तरह किस लिए प्राइवेट्स यूज करते हैं, ये नेल से थोड़ा शार्पर होता है, ठीक है ना। नेल से क्या होता है, शार्पर होते हैं। क्या है, तो ग्रूमिंग क्लोज नेल से क्या होते हैं, शार्पर होते हैं। ये भी क्रिएटिन के ही बना होता है। क्या चीज़ से बना होता है, क्रिएटिन से बना होता है। और दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो ये जो सब ऑर्डर स्ट्रेप्सिडाइन है, दूसरा पहला सब ऑर्डर क्या है, स्ट्रेप्सिडाइन, दूसरा क्या, हैप्लोडाइन। स्ट्रेप्सिडाइन, हैप्लोडाइन पुराने ओल्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर क्या था, ओल्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर प्रोसोमियंस एंड एंथ्रोपॉइड, प्रोसोमियंस एंड एंथ्रोपॉइड। न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर क्या है, स्ट्रेप्सिडाइन एंड हैप्लोडाइन। स्ट्रेप्सिडाइन के पहला कैरेक्टर क्या, ग्रूमिंग क्लॉज होगा। क्या होगा, ग्रूमिंग क्लॉज होगा। दूसरा क्या, सॉरी तुथ कम होगा। क्या होगा, तुथ कम क्या होता है, तुथ आजा नहीं, तुथ कम यानी दांतों का कंघी। जनरली जो लोअर फ्रंटल टीथ होते हैं स्ट्रेप्सिडाइन सब ऑर्डर के जो स्पीशीज है, उसके लोअर फ्रंटल टीथ होते हैं, वो क्या होते हैं, कम की तरह बनाते हैं। कम मतलब कंघी की तरह बनाते हैं, कंघी की तरह दांते होते हैं, ठीक है ना। देखो ये कंघी की तरह उसका क्या है, दांत का पैटर्न होता है। किसका पैटर्न, दांत का पैटर्न। स्ट्रेप्सिडाइन जो सब ऑर्डर होते हैं उसके अंदर आने वाले स्पीशीज का तो दांत का लोअर फ्रंटल टीथ का जो पैटर्न होता है वो किसी तरह होता है, कंघी की तरह होता है, कम की तरह होता है, कंघी की तरह होता है, ठीक है ना। कम की तरह होता है, कंघी की तरह होता है। उसमें 4 इंसिजन होते हैं, 2 केनाइन होते हैं, ठीक है ना। जो लोअर फ्रंटल टीथ होता है सब ऑर्डर स्ट्रेप्सिडाइन के, वो किसकी तरह होता है, टूथ कैसा होता है, कम की तरह होता है, यानी कंघी की तरह होता है, कंघी के दांतों की तरह इसका दांत होता है। और अगले कैरेक्टर की बात की जाए, ये लार्जेस्ट स्नाउट होते हैं। लार्जेस्ट स्नाउट क्यों होते हैं, क्योंकि ये जनरली लोअर प्राइमेट्स है। क्या है, लोअर प्राइमेट्स है, इससे ये लोअर प्राइमेट्स आते हैं, इसी कारण इसका जो फीचर है वो लोअर ऑर्डिनरी के साथ जनरली मैच करता है, बहुत ज़्यादा मैच करता है। जैसे कि लॉन्गर स्नाउट होना, जैसे कि डॉग वगैरह में भी लॉन्गर स्नाउट होते हैं, इसके भी लॉन्गर स्नाउट मतलब क्या होता है, थूथन होता है, थूथना,
जैसे डॉग के बाहर निकल रहा था, इसके भी लोअर स्नॉट क्या लॉन्गर स्नॉट है, यानी बाहर निकल रहे थे। अब ध्यान दो, जिसका लॉन्गर स्नॉट होगा उसको स्मेलिंग पावर क्या होगा, अधिक होगा। पढ़ा था पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसके लॉन्गर स्नॉट होगा उसका क्या स्मेलिंग पावर अधिक होगा। इमेजिन करो डॉग के लॉन्गर स्नॉट होता है, बड़ा थूथना होता है, तो उसका क्या स्मेलिंग पावर बहुत अधिक होता है। और ये भी पढ़ा था इवोल्यूशनरी ट्रेड ऑफ के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, इवोल्यूशनरी ट्रेड ऑफ, यानी एक कैरेक्टर अगर अधिक एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो दूसरे कैरेक्टर के लिए एनर्जी क्या किया जाएगा, क्या कहा एनर्जी की बचौती की जाएगी। एक में अधिक कंज्यूम हो रही है, एक में अधिक एनर्जी लग रहा है, तो दूसरे में क्या कटौती की जाएगी। इसे क्या कहते हैं, इवोल्यूशनरी ट्रेड ऑफ कहते हैं। तो इसका जो स्मेलिंग पावर इसका बहुत हाई होता है। क्या होता है, हाई होता है, तो इसका विजुअल पावर थोड़ा कम होता है। स्मेलिंग पावर और हाई है तो क्या होगा, विजुअल का पावर कम होगा। क्यों स्मेलिंग पावर हाई है, लॉन्गर सनाउट है तो इसका, और साथ ही साथ का जो स्मेलिंग का एरिया होता है, स्मेलिंग करने का एरिया देने में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो लॉन्गर सनाउट इसका स्मेलिंग पावर अधिक है, तो स्मेलिंग पावर अधिक है तो इसका क्या होगा, विजुअल पावर कम होगा। क्यों होगा, इवोल्यूशनरी ट्रेड ऑफ, ये कॉन्सेप्ट है, याद रखना, ठीक है ना। विजुअल पावर क्या होगा, थोड़ा कम होगा। विजुअल पावर कम होगा तो सोचो कि ये प्राइमेट जो सब स्टेप्सिडाइन के अंदर आ रहे हैं, उसके स्मेलिंग पावर बहुत हाई है। स्मेलिंग पावर क्या है, बहुत हाई है। स्मेलिंग पावर क्या है, बहुत हाई है। तो वो यकीन किस पे करेगा, स्मेलिंग पावर पर यकीन करेगा कि विजुअल पावर पर यकीन करेगा। मान लो कि तुम्हारे देखने की सूंघने की क्षमता बहुत अधिक है और देखने की क्षमता बहुत कम है, तो तुम यकीन किस पर करोगे। और कोई चीज़ के तुम्हें अनुमान, तुम देख रहे हो, तुम सूंघ रहे हो, और तुम्हारा सूंघने की क्षमता बहुत हाई लेवल का है, देखने की क्षमता बहुत लो लेवल का है, तो यकीन तुम किस पर करोगे, ऑब्वियसली सूंघने की क्षमता पर यकीन करेगा, स्मेलिंग पावर पर यकीन करेगा। तो जो सब ऑर्डर स्ट्रेप्सिडाइन के अंदर जो जीव आते हैं, जो प्राइमेट्स आते हैं, वो किस पर ज्यादा यकीन करते हैं, सूंघने के पावर पर ज्यादा यकीन करते हैं, सूंघने के पावर पर ज्यादा यकीन करते हैं। मोर रिलायंस ऑन किस पे, ऑल्फैक्शन, सूंघने के पावर पर क्या है, ज्यादा यकीन करते, भरोसा करते हैं। और रियली मोर ऑन नॉन विजुअल सेंस, नॉन विजुअल सेंस मतलब जिससे देखा ना जा सके, कौन सा सेंस जो देखने में काम नहीं आता, वो इसलिए सूंघने वाला काम, जो सूंघा जाता है उसे देखा कहाँ जाएगा। तो ये नॉन विजुअल सेंस, यानी जो सूंघने की क्षमता है उस पर अधिक विश्वास करते हैं, न कि देखने वाले क्षमता पर। यानी देखने पर कम विश्वास करते हैं, सूंघने पर अधिक विश्वास करते हैं। क्यों, इसका स्मेलिंग पावर हाई है, बहुत हाई है देखने की अपेक्षा, ठीक है ना। ये नॉन विजुअल सेंस पर बहुत कम विश्वास करते हैं। और सोचो, ये सूंघने पर विश्वास कर रहा है, देखते हुए डॉग क्या करता है, सूंघने पर विश्वास करता है। सूंघने पर विश्वास करता है, वो क्या करता है, सेंट मार के छोड़ने जाता है। यानी जगह जगह पर वो क्या करता है, यूरिनेशन वगैरह करते जाता है, ताकि वो अपना एरिया टेरिटरी निर्धारित कर सके। उसी तरह देखा गया है जो स्ट्रेप्सिडाइन की भी क्या करते हैं, स्ट्रेप्सिडाइन सब ऑर्डर के अंदर आने वाले प्राइमेट्स, स्ट्रेप्सिडाइन सब ऑर्डर के अंदर आने वाले प्राइमेट्स, उसका क्या होता है, वो सेंट मार्किंग करता है। हो सकता है यूरिन के थ्रू करो या किसी ग्लैंड के सिक्रीशन की वजह से करो, लेकिन ये क्या करता है, सेंट मार्किंग करता है। यानी सूंघने की इसका क्षमता अधिक है, तो सूंघने वाला कोई सिस्टम लगाना चाहिए ना, तो वही करता है, सेंट मार्किंग करता है। और देखा गया है वेट नोज, बतला ही है स्ट्रेप्सिडाइन वैसे जीव होगा जिसका वेट नोज होगा, यानी वेट नोज गीला नोज होगा। वेट नोज के क्या, वेट नोज मतलब क्या, जो थूथना है, थूथन है डॉग की तरह, इसका लॉन्ग सनाउट होता है, इसका भी लॉन्ग सनाउट है, डॉग का भी लॉन्ग सनाउट है। इमेजिन करो, डॉग से कंपेरिजन करो, डॉग का क्या होता है, ये नाक का जो नॉस्ट्रिल का ओपनिंग है वहाँ पर डार्कर सर्कल होता है, डार्कर एरिया होता है, और वहाँ पर हेयर वगैरह नहीं पाया जाता है, और वो थोड़ा क्या कहते हैं, शाइनिंग स्किन होता है, वहाँ पे शाइनिंग चमकता हुआ रहता है, डार्कर होता है, शाइनिंग होता है, वहाँ पर हेयर वगैरह नहीं पाया जाता है। वो उसे क्या कहते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं, राइनेरियम कहते हैं। क्या कहते हैं, राइनेरियम, उस जगह को क्या कहते हैं, उसको क्या नाम दिया गया, राइनेरियम। तो जो ये देखा गया सब और स्ट्रेप्सिडाइन को, उसमें क्या पाया जाता है, राइनेरियम पाया जाता है, यानी वेट नोज पाया जाता है डॉग की तरह, ठीक है ना। और क्या देखा है इसके कैरेक्टर के बारे में, तो ये जो प्रीमिटिव है, ये प्रीमिटिव प्राइमेट्स है, तो इसके कुछ फीचर है जो बाकी लोअर ऑर्गन के साथ मैच करते हैं। जैसे मोबाइल ईयर, इसका ये कान को मूव कर सकते हैं। हम लोग आमतौर पर कान को मूव नहीं कर सकते, कोई लोग एक्सेप्शन होते हैं जो कि कान को भी मूव कर सकते हैं, लेकिन जनरली ह्यूमन कान को मूव नहीं कर सकता। लेकिन ये क्या कहते हैं, कान को भी अपने अनुसार मूव कर सकता है। अरे क्या गजब मामला, अरे अब ये कान को भी अपने आप मूव कर सकते। कौन, सब ऑर्डर स्ट्रेप्सिडाइन के अंदर आने वाला जीव। पोस्ट ऑर्बिटल बार होता है, मैंने बतलाया
अभी मैंने कहा कि इसके विजुअल पावर बहुत कम होते हैं। विजुअल पावर कम होगा यानी कम कन्वर्जेंट, लो कन्वर्जेंट आई होगा। कन्वर्जेंट आई तो होगा लेकिन लो कन्वर्जेंट आई होगा। कन्वर्जेंट मतलब क्या, तो ओवरलैप, मतलब एक आंख से जो देख पाए, जो दूसरा आंख से वो तो वही देख पाए, या दोनों आंख से जो देख पाए वो एक आंख से भी उतना ही चीज को देख पाए, ऐसा कुछ सिस्टम होता है कन्वर्जेंट का मतलब, ठीक है ना। इसके बारे में हमें पिछले लेक्चर में पढ़े हैं, और कोई डाउट्स है पिछले लेक्चर देखो, ठीक है ना। तो पोस्ट और इसका आई होता है लेस कन्वर्जेंट होते हैं, यानी छोटू होते हैं अपेक्षाकृत। ये जनरली छोटा बड़ा हम कैसे निर्धारित करते हैं, अपेक्षाकृत निर्धारित करते हैं। अब मान लो ये लाइन बड़ा है, ये लाइन क्या है, बड़ा है, लेकिन ये लाइन क्या है, अभी बड़ा है, इससे बड़ा है अभी। और हम कहें कि कौन लाइन बड़ा है, तो ये लाइन बड़ा है, लेकिन अब क्या हुआ, ये लाइन छोटा हो गया। यानी छोटा बड़ा का जो डिसीजन होता है वो क्या होता है, रिलेटिव टर्म है। छोटा बड़ा क्या है, रिलेटिव टर्म है। तो ये देखा गया है कि सब और स्ट्रिप्सिलाइन की जो आंखें होते हैं वो छोटे होते हैं। छोटे आंख होते हैं, इसका अधिक प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए इसके पोस्ट ऑर्बिटल प्लेट न पाए जाते हैं। यानी प्लेट मतलब पीछे से भी बंद होता है, ठीक है ना। आप बार मतलब ये सामने से तो बंद रहेगा, लेकिन पीछे से पिछू से ओपन रहता है, ठीक है ना। तो इसके पोस्ट ऑर्बिटल प्लेट न पाया जाके पोस्ट ऑर्बिटल बार पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पोस्ट ऑर्बिटल बार पाया जाता है। पोस्ट ऑर्बिटल बार पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, पोस्ट ऑर्बिटल बार पाया। इसीलिए टार्जीफॉर्म्स को इससे अलग कर दिया गया, क्योंकि उसके अंदर क्या पाया, पोस्ट ऑर्बिटल क्लोजर पाया जाता था, ठीक है ना। इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर टार्जीफॉर्म को ल्यूमरीफॉर्म और लोडिसिस फॉर्म से कैसे क्या किया गया, अलग कर दिया गया। क्यों अलग कर दिया गया, उसके पास क्या है, पोस्ट ऑर्बिटल क्लोजर है। पोस्ट ऑर्बिटल क्या है, क्लोजर है, ठीक है ना। पोस्ट ऑर्बिटल बार पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, देखो इसका सिंपल याद रखो। जब भी सब ऑर्डर स्ट्रेप्सिलाइन है तो उसको क्या याद रखो, वेट नोज से याद रखो। क्या रखो, वेट नोज। अब वेट नोज जैसे शब्द है, वेट नोज जैसे ही शब्द है वैसे डॉग को इमेजिन करो। डॉग का नोज वेट होता है, मतलब है ना, जो एरिया होता है डार्कर स्किन, शाइनी स्किन होता है, यानी वेट होता है, ठीक है ना। तो डॉग को देखा गया है कि उसका मुंह क्या थुथना होता है, क्या बाहर स्नॉट होता है, लॉन्गर होता है। इसका भी स्नॉट लॉन्गर होता है। और देखा गया है डॉग का जो स्मेलिंग पावर हाई होता है, हाई स्मेलिंग पावर होता है। इसका भी स्मेलिंग पावर हाई होता है। और देखा गया है इस इवोल्यूशनरी ट्रेड ऑफ के मैकेनिज्म को हम यहाँ अप्लाई करें तो जिसका हाई स्मेलिंग पावर होगा तो उसका विजुअल पावर क्या होगा, कम होगा। विजुअल पावर कम क्या होगा, कम होगा। और जब विजुअल पावर कम होगा तो यकीन ज़्यादा भरोसा रिलायबल किस पर करेगा, रिलाई किस पर करेगा, ज़्यादा भरोसा किस पर करेगा, वो ज़्यादा भरोसा करेगा किस पे, स्मेलिंग पावर पे कम भरोसा करेगा। क्या चीज़ पर भरोसा करेगा, स्मेलिंग पावर पर भरोसा करेगा, क्योंकि इसका विजुअल पावर कम है। यानी आँख छोटू सा है। आँख जब छोटू सा है तो इसका प्रोटेक्शन भी थोड़ा मोड़ा प्रोटेक्शन करने से काम चल जाएगा। इसीलिए थोड़ा मोड़ा प्रोटेक्शन करने के लिए इसमें क्या चाहिए, पोस्ट ऑर्बिटल बार चाहिए, ठीक है ना। यहाँ तक के तो क्लियर हो गया होगा। बाकी चले टेप्टम लूसिडम। टेप्टम लूसिडम, इसके अंदर टेप्टम लूसिडम पाया जाता है कि कोई जनरली नॉक्टोरियल होते हैं। नॉक्टोरियल मतलब ये रात को निकलते हैं, रात को छुपके धीमे धीमे निकलते हैं। ये क्या करते हैं, रात को निकलते हैं। तो जो रात को निकलते हैं एनिमल उससे टेप्टम लूसिडम, ये जो टेप्टम लूसिडम का लेयर है ये पाना उसको अधिक क्या करता है, एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड करता है ताकि वो रात में अच्छे से देख सके। ये क्या होता है, जो आई होता है उसके बैक साइड में क्लियर होते हैं, ठीक है ना, टेप्टम लूसिडम का। ये क्या काम करता है, ये लाइट को रिफ्लेक्शन का काम करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ताकि रात को अच्छे से तरीके से देख सके। तो इसके पास क्या पाया जाता है, टेप्टम लूसिडम पाया जाता है। टार्जीफॉर्म्स के पास टेप्टम लूसिडम नहीं पाया जाता था, नहीं पाया जाता है टार्जीफॉर्म के पास टेप्टम लूसिडम। इसी के कारण स्ट्रेप्सिलाइन से छांट कर उसको क्या रख दिए गए, किसमें रख दिए हैं, स्ट्रेप्सिलाइन से छांट कर किसमें रख दिए गए हैं, बोलो बालक, हैप्लोराइंस में रख दिए गए हैं। किस में रख दिए, हैप्लोराइंस से रख दिए गए, ठीक है ना। टेप्टम लूसिडम हो गया। सॉलिटरी होता है, सॉलिटरी, सिंगल रहेंगे, मतलब अकेले रहना पसंद करता है, ठीक है ना। ये क्या है, अकेले रहना पसंद करता है। अब याद करो स्ट्रेप्सिलाइन हैप्लोराइन, स्ट्रेप्सिलाइन सब ऑर्डर स्ट्रेप्सिलाइन, दूसरा सब ऑर्डर क्या है, हैप्लोराइन। पुराने सिस्टम का अंदर क्या था, प्रोसिमियन, दूसरा क्या था, एंथ्रोपोइड्स था। इसके अंदर क्या स्ट्रेप्सिलाइन एंड हैप्लोराइन। ये स्ट्रेप्सिलाइन सब ऑर्डर है। स्ट्रेप्सिलाइन सब ऑर्डर का जीव क्या आता है, छोटू सा था, गोलू मोलू सा होता है। क्या गोलू मोटोल गोलू मोलू सा होता है, यानी छोटू सा जीव होता है। छोटू सा जीव होगा तो उसका मेनली फूड, जो मेन फूड है वो क्या होगा, इंसेक्ट होगा। क्यों इंसेक्ट होगा, उसको चाहिए हाई एनर्जी चाहिए। क्यों हाई एनर्जी चाहिए,
क्योंकि उसका सरफेस वॉल्यूम रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, यानी उसका सरफेस जो हीट बहुत ज़्यादा रिटेन करते हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं, जिसके कारण उसको ऐसे फूड चाहिए जो थोड़े समय में पच जाता हो, तो थोड़ा खाकर ज़्यादा एनर्जी मिल सकता हो। ऐसे वैसा वैसा कौन सा फूड है, वैसा फूड है इंसेक्ट। तो इसीलिए देखा गया है जो सॉर्ड स्ट्रेप्सिलाइन के अंदर होते हैं, उसका जो फूड होता है वो क्या होता है, इंसेक्ट होता है। क्या होता है, इंसेक्ट होता है। क्या होता है, इंसेक्ट होता है। उसका फूड क्या है, इंसेक्ट है। कुछ है, कुछ एक्सेप्शन हर एक जगह होते हैं, वो लीफ भी खा लेते हैं, पत्ती उत्ती में भी काम चला लेते हैं। क्लाइंगिंग एंड लीपिंग टाइप के लोकोमोशन करते हैं। अब याद करो क्लाइंगिंग लीपिंग टाइप के लोकोमोशन क्या होता है, चिपकना। ये वर्टिकल क्लाइंबिंग एंड लीपिंग समझ सकते हो, ठीक है ना। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा वर्टिकल क्लाइंबिंग एंड लीपिंग के बारे में, ठीक है ना। एक पैर से चिपकेंगे, छुल के दूसरे पैर पर चल जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ से उछल के इस पे आ जाएंगे, यहाँ से जंप करके इस पे, यहाँ से जंप करके इस पे। वर्टिकल क्लाइंबिंग एंड लीपिंग, चिपकता है, उछल जाता है, उछलता है, ठीक है ना। इसके ये याद करो, जब वर्टिकल क्लाइंबिंग लीपिंग में बात की जाए तो इसका जो फोर लिंब, देखो बैक लिंब हिंड लिंब की अधिक आवश्यकता पड़ेगी। देखो पैर से फोर्स लगाना है, फोर्स लगाएंगे, ये हाथ छोड़ेंगे, पैर से फोर्स लेंगे तब यहाँ जाके जाए। तो इससे देखा गया है कि इसका जो बैक लिंब है, लोअर लिंब है, उसका लेंथ ज़्यादा होता है अपेक्षाकृत फोर लिंब के अपेक्षा। लोअर लिंब का लिम्स लेंथ ज़्यादा होता है, ठीक है ना। वुमेन की तरह मान लो इसका भी फोर लिम्ब छोटू होता है, हिंड लिम्ब बड़ा होता है, ठीक है ना। ऐसे एंकल क्या होता है, ज़्यादा लेंथ का होता है, एंकल का लेंथ जनरली बड़ा होता है। इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, डिटेल्स में पढ़ा है उसको, और देखना हो, इसे अधिक जानकारी पाना हो तो वहीं चलो, ठीक है। तो क्लीनिंग या लिपिंग टाइप के क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। तो स्ट्रेप्सिलाइन को अगर हम शॉर्ट में हम देखना चाहें कि हाँ इसे कैसे याद कैसे रखेंगे, इतना कौन रटेगा, इतना लंबा लिस्ट है, इतना लंबा लिस्ट है, रटते रटते तो हालत खराब हो जाएगा। इसको शॉर्ट में याद रखने के लिए देखेंगे, स्ट्रेप्सिलाइन वर्ड से डायरेक्ट याद करेंगे क्या, वेट नोज से। और वेट नोज से डायरेक्ट क्या किससे रिलेट करेंगे, डॉग के साथ रिलेट करेंगे, ठीक है। और डॉग के साथ रिलेट करके देखेंगे क्या, वेट नोज है यानी शाइनी सा लेयर पाया जाता है, ठीक है ना। शाइनी सा लेयर पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, आइनेरियम कहते हैं, ठीक है ना। वो शाइनी सा लेयर पाया जाता है। जब डॉग को देखते हैं क्या, उसका स्नाउट क्या होता है, बड़ा होता है। लॉन्ग जब स्नाउट होगा तो क्या स्मेलिंग पावर भी अधिक होगा, स्मेलिंग पावर पर अधिक होगा तो उसका क्या होगा, विजुअल पावर कम हो जाएगा। जब विजुअल पावर कम हो जाएगा तो भरोसा किस पर करेगा, स्मेलिंग पावर को कम, भरोसा ज़्यादा करेगा। अब जब विजुअल पावर कम है, यानी आमतौर पर देख सकते हैं कि जब विजुअल पावर कम है तो यानी आँख इसका छोटू सा होगा। आँख छोटू सा है यानी आँख का थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है अपेक्षाकृत स्नाउट के, यानी स्मेलिंग पावर के। तो इसका प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा कम सुविधा दी गई है। थोड़ा कम सुविधा की बात की जाए तो क्या दी गई, पोस्ट ऑर्बिटल प्लेट न देखे, पोस्ट ऑर्बिटल का बार दी गई, यानी रिंग दे दिया गया, बोनी रिंग दे दिया गया ताकि इसका थोड़ा बहुत प्रोवाइड की जा सके। अब ये छोटू सा एनिमल होता है तो क्या खाएगा, इंसेक्ट खाएगा। प्रीमिटिव होता है, क्या होता है, प्रीमिट होता है। इसमें क्या पता, ग्रूमिंग पाया जाता है, ग्रूमिंग क्लो पाया जाता है। ग्रूमिंग क्लो मतलब क्या कि जो नाक बाकी नाखून से थोड़ा अलग करके केराटिनाइड डिपोजिशन पाया जाता है, ठीक है ना। और क्या याद रखेंगे इसका याद रखेंगे क्या, कॉम टूथ होता है, ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। कॉम टूथ होता है, टूथ क्या कॉम होता है, यानी कंघी के आकार का इसका क्या होता है, दांत है, क्या होता है, कंघी का आकार होता है। अब ये रात को देखने वाला एनिमल है, क्या रात को नॉक्टर्नल एनिमल है। टेप्टम लूसिडम पाया जाता है। टेप्टम लूसिडम क्या होता है, इसे आँख के पीछे का रिफ्लेक्टिंग लेयर होता है, ठीक है ना। और क्या याद रखेंगे, ये क्लिंगिंग एंड लीपिंग टाइप के लोकोमोशन करता है। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।